अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा बकरा ईद स्पेशल में चने की दाल कीमा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। चने की दाल कीमा तकरीबन हर घर में ही बनता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए, हमने तकरीबन 150 ग्राम दाल ली है, जिसको सोक करके रख दिया था हमने। इस सोक की हुई दाल को हमने बॉईल करना है, जिसके लिए हमने एक पैन में पानी लिया था, उसको गर्म करके इसमें डाल दिया है और चम्मच चला लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है, जिसके लिए हमने ढक के रख दिया था। और ये देखिए जोश आना शुरू हो गया है और दाल देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। हमने निकाल लिया, सारा पानी ड्रेन कर लिया है। देखिए कितने बिल्कुल फुल बॉईल हो गई है दाल। अब हम इस दाल को एक साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ हमने कीमे को भूनना है, जिसके लिए हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें कट की हुई 2 अदद प्याज को डाल दिया है और इसको हमने सोटे करना है। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इस प्याज को, जिसके लिए हमें अच्छी तरह चम्मच को चलाते रहना है। अब हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद भी अच्छी तरह से चम्मच को चलाते रहना है, ताकि ज़ीरा भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भुनने लग जाए। बस हमें ऐसे ही प्याज चाहिए। सोटे हो गई है प्याज। अब हमने इसमें 250 ग्राम कीमा डाल दिया है और इसकी भी अच्छी तरह से प्याज के साथ साथ ही भुनाई करनी है। और इतनी भुनाई करनी है कि कीमा हमारा पिंक से वाइट हो जाए। जब तक हम इसको चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे। दाल कीमा बनाते वक्त हमने एक बात का ख्याल रखना होता है कि कीमा हमारा ज़्यादा होना चाहिए और दाल हमारी कम होनी चाहिए। इसीलिए हमने तकरीबन 250 ग्राम कीमा लिया है और 150 ग्राम ही हमने इसमें दाल ली है, ताकि कीमा नज़र आ सके दाल में। कीमा पिंक से वाइट हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हमने इसमें लहसुन अदरक के तकरीबन 3 टेबल स्पून पेस्ट को ऐड कर देना है और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि कीमे के साथ साथ अदरक लहसुन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और जो इतनी स्मेल होती है वो भी रिलीज़ हो जाए। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में हमने लिया है लाल पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। ये स्पाइसेस ली हैं। अब इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी स्पाइसेस पसंद हो। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे, ताकि कीमे में बहुत अच्छी तरह से जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं। अब हमने कवर करके रख देना है, ताकि अच्छे से स्पाइसेस भी कीमे के साथ साथ भुन जाए। और ये देखिए अच्छे से कीमे की भुनाई हो गई है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होने लगा है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। तकरीबन एक बड़ा टमाटर हमने लिया था और इसको हमने कट करके इसमें ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी, ताकि कीमा हमारा गल जाए, टेंडर हो जाए। तकरीबन 1 मग भर के हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। चला लिया है। चलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, ताकि कीमा हमारा टेंडर हो जाए, जितना भी पानी है सारा ड्राई हो जाए। और ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है, कीमा भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, टेंडर हो गया है। चला लिया है, बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है कीमे की और जितने भी टमाटर थे वो भी मिक्सिंग हो गई है। जो रह गए हैं टमाटर, उसको हमने चम्मच की मदद से प्रेस करके इस तरह से मिक्स कर देना है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है बॉयल की हुई चने की दाल। ये देखिए हमने फुल बॉईल की थी चने की दाल, इसको हमने साइड में रख दिया था। अब हमारे ये काम आएगी, क्योंकि कीमा भुन चुका है। अब हमने इसको डाल देना है इसके अंदर। अगर आपको दाल ज़्यादा लगे 150 ग्राम में, तो आप इसको बचा लें, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी दाल बचा ली है। मिक्सिंग कर दी है बहुत अच्छी तरह से दाल और कीमे की। हमने मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है पानी। तकरीबन 1 छोटी प्याली हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ताकि दाल और कीमे का जो टेस्ट है यकजान हो जाए और कीमे का जितना भी टेस्ट है वो दाल के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाए और ज़रा अच्छी सी दाल कीमा हमारी तैयार हो जाए। कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हमारी दाल कीमा तैयार हो जाए। देखिए दाल कीमा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने इसको कर लेना है डिश आउट।
ہرا دھنیا کو کٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر گارنشنگ کر دی ہے۔ دکھاتے ہیں فائنل لک۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا دال قیمہ تیار ہوا ہے۔ بہت ہی یمی لگتا ہے۔ چپاتی سے کھائیے یا تندور کی روٹی سے کھائیے، چاول سے کھائیے، سب کے ساتھ ہی بہت یمی لگتا ہے۔ اگر آپ کو دال قیمے کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دیجیے گا اجازت ہمیں اگلی ریسیپی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔